डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आज आपके लिए हम जो टेस्ट सीरीज शुरू किए थे उसकी दूसरी सीरीज लेकर के आए हैं और उस टेस्ट सीरीज में हमने आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन हमने इस सीरीज में भी किया है और इस सीरीज में हमने आपको निश्चित रूप से 10 सेकंड का मौका दिया है उत्तर को सोचने के लिए। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए जाएंगे और उस विकल्प के बाद आपको हम 10 सेकंड का मौका अपने उत्तर को समझने के लिए देंगे। आप अपने मन में उस उत्तर को समझें, देखें कि क्या इस प्रश्न का उत्तर मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको यह उत्तर आते हैं तो आपकी तैयारी बेटर चल रही है और वैसे भी इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन आपको इस क्विज के माध्यम से मिल रहा है जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस दूसरे क्विज की, जिसमें हिंदी साहित्य के और हिंदी ग्रामर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। पहला प्रश्न, अद्रि शब्द का अर्थ है। विकल्प दुख, व्यर्थ, पर्वत, गीला। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से उत्तर दे, 10 सेकंड का आपके पास मौका है। अद्रि शब्द का अर्थ है दुख, व्यर्थ, पर्वत, गीला। और सही उत्तर है पर्वत, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु, आवारा मसीहा, अमृत राय, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुडेरी, निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा। आपका समय शुरू हो चुका है और लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं। कौन सुमेलित नहीं है ये उत्तर देना है और सही उत्तर है आवारा मसीहा, अमृत राय, क्योंकि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, अमृत राय की नहीं है। तीसरा प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आविष्कार, अनुगृहीत, शाप, भास्कर। 4 विकल्प दिए हैं। किसी की वर्तनी अशुद्ध है वो आपको छांटना है, देखना है और आपका समय शुरू हो चुका है और जल्दी से उत्तर दें। और सही उत्तर है आविष्कार। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। तो इस प्रकार से ऐसे ही प्रश्न आगे देखें। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद दिखाना है आपको। अनधन वय, अनुधन आय, अनुधन अय और अनुधन अय। आपका समय शुरू हो चुका है। जल्दी से अपने मन में उत्तर सोचें और देखें क्या इसका उत्तर आपको आ रहा था। और सही उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर सी विकल्प, अनुधन अय, अन्वय। अगला प्रश्न देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। उत्साह, बी चक्रव्यूह, सी संकल्प, डी मृत्यु। और आपका समय शुरू हो चुका है। जल्दी से अपने मन में उत्तर सोच लें। 10 सेकंड का समय बहुत जल्द खत्म होने वाला है और आपका समय समाप्त हुआ। स्क्रीन पर आपके उत्तर है डी विकल्प, मृत्यु। मृत्यु हो गई, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। अगला प्रश्न देखें, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। हंस पत्रिका का प्रकाशन स्थल पूछा जा रहा है। बनारस, लखनऊ, कलकत्ता, जयपुर। जल्दी से उत्तर दें, अपने मन में उत्तर सोचें क्या आपको इसका उत्तर आ रहा है। समय आपका समाप्त होने वाला है और इस प्रकार से समय आपका समाप्त हुआ। उत्तर स्क्रीन पर ए बनारस। बनारस से मुंशी प्रेमचंद इसके संपादक थे। अगला प्रश्न, किस शब्द का विलोम सुमेलित नहीं है। अथ का आदि, नैसर्गिक का कृत्रिम, मूक का वाचाल और सापेक्ष का निरपेक्ष। कौन सुमेलित नहीं है, याद रखिए शब्द है और उसका विलोम है सामने। उत्तर जल्दी से दें, समय समाप्त होने वाला है और सही उत्तर है अथ। अथ का आदि सुमेलित नहीं है, अथ का अंत होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी की पहली कहानी के रूप में जानी जाती है। ए दुलाई वाली, बी इंदुमती, सी शरणार्थी और डी उसने कहा था। पहली कहानी के रूप में जानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
याद करिए, अपने दिमाग पर जोर दीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। समय समाप्त होने वाला है और समय समाप्त हुआ। इस प्रकार इसका सही उत्तर है इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी थी इंदुमती, से पहली कहानी माना जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। और समय आपका शुरू हो चुका है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीरों की गाथा माना था किसी ने? याद करिए और सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। चिरगांव जिला झांसी किसका जन्म स्थान है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद और डी मैथिली शरण गुप्त। याद करिए, चिरगांव जिला झांसी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। चिरगांव जिला झांसी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कौन सा शब्द देशज नहीं है, अर्थात देश में ही उत्पन्न नहीं हुआ है? ढिबरी, पगड़ी, लोटा, पुष्कर। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो देशज नहीं है? कोई एक है जो देशज नहीं है। याद करिए, अपने मन में उत्तर समझिए, देखिए और सही उत्तर इसका स्क्रीन पर है पुष्कर। पुष्कर शब्द देशज नहीं है, बाकी तीनों शब्द देशज थे। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? लेखक, विद्यालय, योगी, पुस्तक। चारों में से एक शब्द यौगिक है, मूल शब्द नहीं, यौगिक शब्द है। रूढ़ शब्द नहीं है, यौगिक शब्द है। आपको ध्यान देना है कौन सा शब्द इसमें यौगिक हो सकता है। समय आपका समाप्त हुआ। उत्तर है विद्यालय। विद्या धन आलय, दो शब्द इसमें मिले हैं, यौगिक है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन, प्राण, माता, लड़का, किताब। चारों ऑप्शंस में से बहुवचन शब्द कौन सा है? जल्दी से उत्तर दें, आपका समय समाप्त होने वाला है। मन में आपने सोच लिया होगा, अब देखें उत्तर आपका सही था कि नहीं। उत्तर ए प्राण, ये बहुवचन शब्द है। प्राण, दर्शन, आंसू, ये सब सदैव बहुवचन शब्द हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है। आपसे क्रिया पूछी जा रही है इसमें। ए अकर्मक है, बी सकर्मक, सी समापिका, डी असमापिका। आपको इसमें उड़ रही क्रिया को बताना है कि वो क्या है। और आपका समय शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी 10 सेकंड बीत जाते हैं। मन में आपने उत्तर सोच लिया होगा। अब आइए चेक करते हैं आपका उत्तर सही था कि नहीं। सही उत्तर है अकर्मक क्रिया। उड़ रही क्रिया इसमें अकर्मक है। अगला प्रश्न देखें, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। ए हिरन, बी अहि, सी कुरंग, डी शार्दूल। और इसमें आपको मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। अपने मन में इसका उत्तर सोचिए और मिलान कीजिए। स्क्रीन पर उत्तर है आपके शार्दूल। शार्दूल मृगेंद्र का ही पर्यायवाची है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की पंक्ति है? ए नंददास, बी परमानंद दास, सी कुंभन दास, डी तुलसीदास। और आपका समय शुरू हो चुका है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह किस कवि की पंक्ति है? नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, तुलसीदास। समय समाप्त हो गया और सही उत्तर है कुंभन दास। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। अब आपको ऑप्शन मिल रहा है स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हो चुका है। आपको बताना है कि या, रा, ला, वा वर्णमाला में व्यंजन की दृष्टि से ये कौन से व्यंजन हैं? अंतस्थ हैं कि स्पर्श हैं कि ऊष्म हैं? इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर स्क्रीन पर आपके अंतस्थ व्यंजन। इसको या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन, माता प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसी राम। और आपका समय शुरू हो चुका है। जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? बड़ी इंपॉर्टेंट आत्मकथा की रचना है ये। और इसका उत्तर अपने दिमाग में आपने सोच लिया होगा। आइए अब चलते हैं, उत्तर मिलान करते हैं। स्क्रीन पर उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, दलित लेखक हैं ये। 30 दिन मालवीय जी के साथ
की रचना है, किसकी रचना है पूछा गया है 30 दिन मालवीय जी के साथ। ऑप्शन है श्री राम शर्मा, जैनेन्द्र कुमार, विष्णु प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी। और समय आपका शुरू हो चुका है। 30 दिन मालवीय जी के साथ किसकी रचना है? मन में आपने उत्तर सोच लिया होगा। आइए उत्तर चेक करते हैं आपका सही था कि नहीं। और सही उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। तो अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय के संपादन में दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? याद करिएगा, दूसरा सप्तक है 1943, 1951, 1959 और 1979। समय शुरू हो चुका है। 10 सेकंड के बाद उत्तर हम बताएंगे। आप मन में अपने सोच लीजिए आपका उत्तर सही है या नहीं। आइए 10 सेकंड बीत चुका है, चेक करते हैं। सही उत्तर है 1951। ये दूसरा सप्तक है। तार सप्तक जो पहला था 1943 में आया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचना कौन सी है? साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन साकेत, भारत भारती, कामायनी, चिदम्बरा। चारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचना है, आपको वो बताना है। और सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर डी चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत की रचना है, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में समास है। समास बताना है आपको। यथाशक्ति में कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। यथाशक्ति में समास बताना है, आपको ध्यान देना होगा, इसकी परिभाषा को समझना होगा। आपने उसका उत्तर ढूंढ लिया होगा। आइए चेक करते हैं आपका सही उत्तर अव्ययी भाव। इसमें समास जो है अव्ययी भाव है यथाशक्ति में। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टछाप किस प्रकार के कवियों का संगठन था? अर्थात वो राम भक्त कवियों का था, कृष्ण भक्त कवियों का था, संत कवियों का था, सूफी कवियों का था। किस प्रकार का संगठन था? अष्टछाप बहुत महत्वपूर्ण है। 1565 में इसकी स्थापना हुई थी। याद करिए, सही उत्तर का मिलान करते हैं। आइए, और यह है कृष्ण भक्त कवियों का। 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन था अष्टछाप। नवनीत शब्द का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है नवीन, आकाश, घी, मक्खन। नवनीत शब्द का सही अर्थ बताना है आपको। और आपका समय शुरू हो चुका है। आपके सामने विकल्प है नवीन, आकाश, घी, मक्खन। आप अपने उत्तर को मिलान कीजिए। स्क्रीन पर उत्तर है डी मक्खन। नवनीत का मतलब मक्खन होता है। और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पानी ना बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? इसको आपको वाक्य बताना है किस प्रकार का है। विधिवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है। आपका समय शुरू हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य है। उत्तर है संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से आज हमने आपको 25 क्वेश्चन का ये जो सीरीज दिया है, ये दूसरा टेस्ट सीरीज था। आगे हम और ऐसे ही टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे। निश्चित रूप से आप इस 25 क्वेश्चन को जब आप देखे होंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आपको अपनी तैयारी को जांचने परखने का मौका भी मिला। अगली सीरीज हम जब लेकर के आएंगे उसमें आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के हम कलेक्शन लेकर के आएंगे। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन आंसर इस टेस्ट सीरीज में मिलते हैं और उसको आप हल कर लेते हैं, एग्जाम में अगर वही प्रश्न रिपीट होकर के आते हैं तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल वह प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। तैयारी का ये सबसे बढ़िया माध्यम होता है कि आप किसी भी टेस्ट सीरीज को हल करते चलें, प्रैक्टिस सेट को हल करते चलें। और निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन के साथ हम आपको इस क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस कराते रहेंगे और आपको इसका फ़ायदा एग्जाम्स में मिलता रहेगा। तो अगली टेस्ट सीरीज में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।